ओम शांति। बहुत सुंदर विषय है। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञान की आवश्यकता, क्योंकि हम सभी कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं या बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह हमारा लक्ष्य है। बाप समान बनना, अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, यह हमारा लक्ष्य है। लेकिन कभी कभी इस लक्ष्य में कोई चीज़ें बाधा आती है। वैसे तो बहुत सारी बाधा ही आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बाधा है कर्मों की गुह्य गति के ज्ञान की कमी। जिसको कर्मों के गुह्य गति के ज्ञान की कमी है, वो कभी कभी इस निराकारी के लक्ष्य में, कर्मातीत बनने के लक्ष्य में या अशरीरी बिंदु बनने के लक्ष्य में असफल हो सकता है। तो इसीलिए अगर मुझे लक्ष्य तक पहुंचना है, इस कर्मों की गुह्य गति को समझना बड़ा जरूरी है। वैसे तो बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान दिया है। हर आत्मा अपना अपना पार्ट है बजाता है, ये भी ज्ञान दिया है। और ये भी ज्ञान बताया है कि जीवन की हर घटना में कल्याण होने वाला है। ये ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, ये भी ज्ञान दिया है। लेकिन इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद भी कभी कभी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है, ऐसी कोई घटना आ जाती है, जो घटना को देख करके, परिस्थितियों को देख करके मन में ये विचार चलते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा कैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है। चाहे मन में संकल्प चलते हैं या कभी कभी हम वाणी के द्वारा भी एक दूसरे के सामने वर्णन करते हैं, और उससे स्वयं का टाइम भी वेस्ट हो जाता है, दूसरे का भी टाइम वेस्ट हो जाता है। और ये क्यों और क्या के क्वेश्चंस, जो हमारा लक्ष्य है अशरीरी बनने का, विधेयी बनने का, कर्मातीत बनने का, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए कर्मों के गुह्य गति का ज्ञान हमें अशरीरी बनाने में, विधेयी बनाने में, योग युक्त रहने में बड़ा मदद करता है। नहीं तो कईयों का प्रश्न आता है कि मेरे योग में व्यर्थ संकल्प चलते हैं। ये व्यर्थ संकल्प कहां से आए? बाबा ने अभी भी मुरली चला ना, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो और हमेशा संकल्प समर्थ बनाओ। तो ये व्यर्थ संकल्प कहां से आते हैं? जिसको कर्मों के ज्ञान को जो भूल गया है, उसको ही ये व्यर्थ संकल्प चलते। जिसको ही बाबा पिछले कई सालों से अलग अलग शब्दों को भी प्रयोग कर रहे हैं। बच्चे, कारण शब्द ब्राह्मणों के डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। शायद पिछले सीजन में महाराष्ट्र का ही टर्न था, और उसी समय भी बाबा ने एक मुरली चलाई थी, और सभी महाराष्ट्र के जितने भी भाई बहने सबको ताज दिया था। कौन सा ताज? नो प्रॉब्लम का ताज। और नो प्रॉब्लम में वही रह सकता है जो कर्म गति को समझता है। वास्तव में
नो प्रॉब्लम मना प्रॉब्लम न आए इसको नहीं कहेंगे, प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन जो कर्म के ज्ञाता है, ज्ञानी है, वो उसके संकल्प नहीं चलाएगा। और जिसको ये कर्मों के गति का गुह्य ज्ञान है, ऐसी आत्मा ही एकाग्रता का अभ्यास कर सकती है। ये कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान क्यों आवश्यकता है? क्योंकि इससे ही हमारे मन में एकाग्रता आएगी, जिसको ये आज बाबा ने कहा साइलेंस। ये मन की साइलेंस कब होगी? जब कर्मों के गुह्य गति का ज्ञान होगा, तो हर विपरीत परिस्थिति में भी मन साइलेंस में रहेगा। और वही मन प्रयोगशाला में नए रिसर्च कर सकता है, जिसको कल का वरदान था। अगर मन इन प्रॉब्लम्स में या समस्या का चिंतन करता है, तो वो प्रयोगशाला में जा नहीं सकता, वो कर्म योगी नहीं बन सकता, वो एकाग्रता का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए जिसको अगर योग का डीप अनुभव करना है, तो कर्मों की गुह्य गति को समझना बड़ा जरूरी है। और जब हम कर्मों की गुह्य गति को समझेंगे, तो सदा ही प्रसन्न चित्त रह सकेंगे, बेफिकर बादशाह बनकर के रह सकेंगे, कोई फिकर नहीं, बेफिकर और सदा प्रसन्न चित्त। और ऐसा योगी आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन, ज्ञान का चिंतन कर सकता है। तो इसलिए कर्मों के गुह्य गति के ज्ञान से हमारे जीवन में बहुत सारे लाभ है। हम अपने संकल्प को पॉजिटिव बना सकते हैं, संकल्प की बचत कर सकते हैं। और जिन्होंने कर्मों के गुह्य गति को के ज्ञान को समझ करके संकल्प की बचत की, वो सहज ही अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, विदेही स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, शांति का अनुभव कर सकते हैं, प्रभु मिलन का आनंद ले सकते हैं। तो इसीलिए कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान हमें बुद्धि में सदा रखना है, क्योंकि हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आते हैं। और जब विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ जाते हैं और उसी समय कर्मों की बात को हम भूल जाते हैं और फिर सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और ये चिंतन, ये व्यर्थ चिंतन हमारी एकाग्रता को भंग करता है, उस साइलेंस की स्थिति से टॉकी में लेके आता है। और न चाहते हुए भी फिर जब संकल्प चले तो भी बोल भी व्यर्थ जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, हर पल आप क्या करो, कर्मों के गुह्य गति को सदा याद रखो, क्योंकि हमारे साथ जो भी कुछ व्यवहार होता है, जो भी कुछ घटनाएं होते हैं, ये हमारे ही कोई ना कोई पिछले कर्मों की प्रतिक्रिया है। कर्मों की गुह्य गति हमें क्या कहती है? जैसा कर्म, जैसे क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। आज अगर हमारे साथ ऐसा होता है, इसका मतलब हमने भी कभी ऐसा किया है, ये कर्म की गति कहते हैं। लेकिन हम इसको भूल जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही क्या होता है, फल भी आता है। अगर बोए हैं करेले
और कहेंगे इसको आम कब लगेंगे। अगर मैंने किसी के साथ कड़वे कर्म किए हैं और उसके साथ में अपेक्षा करते मीठे कर्म की, कैसे हो सकता है? और फिर ऐसी बातें व्यर्थ चिंतन के तरफ लेके जाती है, चाहे व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावनाएं। अगर व्यर्थ भावनाएं चलेगी तो हमारी वृत्ति भी फिर ऐसे कर्म करने वालों के प्रति निगेटिव बन जाते हैं, और जिसकी वृत्ति निगेटिव बन गई उसका व्यवहार भी निगेटिव बन जाता है। फिर ऐसा कर्म करने वाले को हम क्या समझते हैं? तो मेरा दुश्मन ही है। वास्तव में कोई मनुष्य किसी का दुश्मन नहीं है। कर्म यही हमारे मित्र हैं, कर्म यही हमारे शत्रु है। इसलिए बाबा कहते बच्चे कर्मों को समझो। अगर जो कर्म को अंडरस्टैंडिंग करता है, समझता है, वो अपने आप में परिवर्तन कर सकता है। अब सभी को पता होगा, एक वालिया डाकू था। वालिया डाकू था, लेकिन उसने जब कर्म गति को समझ लिया तो वही डाकू वाल्मीकि बन गया। क्यों? उसको कर्मों का ज्ञान हो गया। कहते वालिया डाकू था, वो जंगलों में रहता था। उस जंगल में जो भी लोग वहां से जाते थे उनको पकड़ करके काटता था, उनका सब सामान लूटता था और परिवार वालों को देता था। तो एक बार उसी जंगल से कुछ सप्तऋषि जा रहे थे, तो सभी लोगों ने सप्तऋषियों को कहा कि इसी जंगल में एक डाकू रहता है, आप लोग नहीं जाना वहां से। तो उन्होंने कहा कि हमने उसका कुछ बिगाड़ा ना है, हमें क्या कर सकता है। वो बिना सुने वो चले गए। तो सामने से वो डाकू आ रहा था, कहा कि आप लोगों को मेरे से कोई डर नहीं लग रहा है। तो उसी समय सप्तऋषि ने उनको कहा, तुम ये जो कर्म कर रहे हैं, जब इसकी तुम्हें सजा मिलेगी क्या तुम्हारे परिवार वाले लोग आएंगे? तो कहा कि क्यों नहीं आएंगे, हम सब उसके लिए कर रहे हैं, परिवार वालों के लिए कर रहे सब कुछ। तो सप्तऋषि ने कहा कि जाओ पूछ के आओ। तो कहा कि अच्छा, आप लोग तो भागने की युक्ति कर रहे हैं, क्योंकि वो पूछने के लिए जाएंगे तब तक ये सप्तऋषि भाग जाएंगे वहां से जंगल से। कहा कि अगर तुम्हें डाउट आता है तो हमें इस पेड़ के साथ बांध करके रख देना। तो उस डाकू ने ऐसा ही किया, और सबसे पहले पत्नी के पास जाते हैं और पूछते हैं, मैं इतना लोगों को काट करके मार करके सब सामान देता हूं, क्या इसकी सजा मिलेगी, तुम आएगी? तो पत्नी कहते क्यों आऊंगी, अगर तुम्हें ला करके देना है काट करके दो, कमा करके दो, या चोरी करके ला कर दो, ये तो तुम्हारा फर्ज है। उसके तो आंखें खुल गई। उसके बाद अपने बेटे के पास जाता है, उसको भी यही क्वेश्चन पूछता है, तुम्हें इतना ला करके देता हूं, क्या मुझे इसकी सजा मिलेगी, तुम आएगा? तो बच्चा कहता है क्यों आऊंगा, अगर तुम्हें ला करके देना है कमाई करके दो या काट करके दो। तो उसी समय वालिया डाकू की आंखें खुल गई, वापिस दौड़ा दौड़ा गया और उसी सप्तऋषि के चरण छुए, कहा कि आज से आप मेरे गुरु बन गए, आज से मैं कभी भी ऐसा कर्म नहीं करूंगा। और उन्होंने अपने अंदर इतना परिवर्तन किया, कहते वही डाकू अपने कर्मों के आधार से परिवर्तन करने से क्या बन गया, वाल्मीकि बन गया। तो कहने का मतलब, जो कर्मों की घुई गति को समझता है, उसको अंडरस्टैंडिंग करता है, समझता है, रियलाइजेशन करता है, वही क्या कर सकता है, अपने में परिवर्तन कर सकता है। नहीं तो कभी कभी हम क्या होते हैं,
इस कर्मों की घुई गति में कभी कभी आलसी बन जाते हैं और दूसरे को देखना शुरू करते हैं, ये भी ऐसा करते हैं ना, हम तो अभी अभी आए हैं, हमने किया तो क्या हुआ। लेकिन बाबा कहते नहीं, कभी भी हमें कर्मों के बारे में हल्का नहीं बनना है। नहीं तो कई भाई बहनों का ये अनुभव है, जब हम पहले ज्ञान में आए थे हमारा योग बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। ये क्या हो गया, जितनी हमारी प्राप्ति ज्यादा है, जितनी प्राप्ति संगम युग में है, उतना ही अगर हम कुछ निगेटिव कर्म करते हैं उतना माइनस भी ज्यादा होता है। इसलिए हमें कर्म गति को समझ करके हर कर्म करना है। नहीं तो कभी कभी ब्राह्मण बन करके जो ऐसे कर्म हो जाते हैं निगेटिव कर्म, ये कर्म हमें फिर बोझ बन करके योगी बनने नहीं देते। इसलिए कर्मों की घुई गति को समझ करके हमें क्या करना है, हर कर्म करना है। और तब हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं, तब जिस लक्ष्य तक हम जाना चाहते हैं उस लक्ष्य तक जा सकेंगे। नहीं तो हमारे लक्ष्य में यही बातें बाधक बन करके आती हैं, संकल्प के रूप में आएंगी, और जिसे लक्ष्य में के तरफ जाने के बजाय व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ मनन चलता है। इसलिए हमें कर्म गति को समझ करके पुरुषार्थ करना है। जब हम अज्ञान काल में थे, बाबा कभी कभी कर्मों की घुई गति समझाते हैं। 63 जन्मों में जो कुछ विकर्म किए हैं वो हमारे किससे चुक्त होंगे, योग से। जितना बाबा के साथ योग लगाते हैं उतना हमारे 63 जन्मों में जो भी कुछ अज्ञानवश किए हुए कर्मों के हिसाब चुक्त हो जाते हैं। उसके बाद इसी जन्म में जो कर्म किए हैं ज्ञान से पहले, बाबा को सुनाने से वो चुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण बनकर के कुछ ऐसे हम कर्म करते हैं, वो ना योग से चुक्त हो जाते हैं, ना बाबा को सुनाने से चुक्त हो जाते हैं। उसकी तो सजा मिल ही जाती है, क्योंकि ज्ञानी बन करके, समझदार बन करके वो कर्म किए हैं। ये है कर्मों की घुई गति। चलो 2 मिनट बाबा के पास। बात चल रही थी, कभी कभी हम ब्राह्मण बन करके इस कर्मों को भूल जाते हैं, चाहे मनमत मिक्स कर लेते हैं या किसी का परमत मिक्स कर लेते हैं, या दूसरों को देखना शुरू कर लेते हैं। जब दूसरों को देखना शुरू कर लेते हैं तब उसका विकर्म बन जाता है, और उस विकर्म के कारण बोझ बन जाता है, और फिर यही बोझ सहज योगी की बजाय मुश्किल योगी बनाता है। और फिर कभी हम क्वेश्चन करते कि पता नहीं मेरा योग क्यों नहीं लगता, पहला तो मेरा योग बहुत अच्छा लगता था लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। तो ये है कारण। इसलिए ब्राह्मण बन करके हमें जो बाबा के नियम है, संयम है, मर्यादा है, उस पर चलना और उस पर चलेंगे तब जाकर के हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं, सहज योगी बन सकते हैं। जैसे महाभारत में बहुत सुंदर एक दृष्टांत आता है। महाभारत में पांडव राजकुमार बने थे,
तो उस समय सभी को लगता है कि अभी दुर्योधन को राजकुमार बनाया जाए या युधिष्ठिर को बनाया जाए। तो उनकी परीक्षा ली जाते हैं और उसके लिए एक दरबार में सभी लोग बैठे थे। तो अचानक क्या हुआ, उस दरबार में 4 लोगों को पकड़ करके लाया और पकड़ करके ला करके सबसे पहले दुर्योधन को पूछा, कहा कि दुर्योधन, इस 4 लोगों ने एक व्यक्ति को मारा है, तो आप भावी राजकुमार बनने वाले हो, तो आप क्या निर्णय करेंगे इसके पर? तो दुर्योधन ने कहा कि इसने 4 लोगों को मारा है, 4 लोगों ने एक व्यक्ति को मारा है, तो ये चारों लोगों को भी मार दूं। तो कहा कि यही मेरा निर्णय है। फिर उसके बाद युधिष्ठिर को पूछा, कहा कि इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति को मारा है, तो इसकी क्या सजा दी जाए? तो युधिष्ठिर ने कहा कि अगर बुरा न मानो तो मैं इनकी चारों की जाति पूछता हूं। कहा कि इसमें एक है वो शूद्र है, दूसरा है वैश्य, तीसरा है क्षत्रिय और चौथा है ब्राह्मण। तो युधिष्ठिर ने निर्णय लिया, कहा कि जो शूद्र है उसको 2 साल की सजा दी जाए, और जो दूसरा है वैश्य उसको 4 साल की सजा दी जाए, और तीसरा जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दी जाए। लेकिन जो चौथा ब्राह्मण है उसको क्या सजा देनी है वो मैं निर्णय नहीं कर सकता हूं, वो आचार्य बताएंगे। क्यों? कहा कि वो ज्ञानी है, वो समझदार है, फिर भी उसने ऐसी गलती काम किया। तो वास्तव में ये सब यादगार यहाँ संगम के हैं। जब हम शूद्र थे उस समय जो गलतियां की थी वो माफ हो सकती है, क्षत्रिय बन करके जो गलतियां की थी उसको भी माफ कर सकते हैं, वैश्य में जो गलतियां की थी वो भी माफ हो सकती है। लेकिन ब्राह्मण बन करके अगर गलतियां करते हैं उसको तो बाबा कहते हैं सजा मिलेगी। बाबा ने तो एक मुरली में कहा था कि मैं तो धर्मराज का राइट हैंड बनूंगा। यह है कर्मों की घुई गति, क्योंकि हम समझदार है, ज्ञानी हैं, तो कभी कभी इस कर्मों की घुई गति को भूल करके जो कुछ गिरे हुए हैं या जो कुछ आलस अलबेलापन वश होकर के सोए हैं उनको हम देख करके क्या करते हैं, हम भी आलस और अलबेलापन वश होकर के बैठ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस कर्मों की घुई गति को समझना है, और तब जाकर के हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं, और तब जाकर के क्या हुआ या ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, ये क्वेश्चन समाप्त हो सकते हैं। और हर विपरीत परिस्थिति में, चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी परिस्थिति हो, एकाग्रता रहेगी। जैसे मुझे कल एक भाई ने एसएमएस भेजा था, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी थी। दुनिया में स्कूलों में क्या करते हैं, पहले लेसन पढ़ाते हैं और फिर बाद में परीक्षा होते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, पहले परीक्षा होती है और बाद में लेसन मिलता है। पहले हमारी परीक्षा होती है और उसके बाद उसमें हम क्या सीखा वो पता चलता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कर्मों की घुई गति को हमें क्या करना है, समझना है। क्योंकि आज कर्मों के आधार से हम संबंध संपर्क में आते हैं, पिछले अनेक जन्मों के कर्म, और जिसके कारण हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और कर्मों की घुई गति ये कहते हैं कोई आपसे कुछ लेने के लिए आया है और कोई आपसे
आपको देने के लिए आया है। यह कर्मों का हिसाब किताब। जो देने वाला वो देगा और जो लेने वाला आपसे लेगा। इसीलिए क्यों और क्या का कोई क्वेश्चन नहीं है। और तब हमारी एकाग्रता बनी रहेगी। और जब हमारी ऐसी एकाग्रता बनी रहती है तब हम अशरीरी स्थिति का, निराकारी स्थिति का, यह विधेयी स्थिति का अभ्यास कर सकेंगे। और वर्तमान समय तो सभी को वापिस घर जाने का टाइम है। और इसी समय तो हमें सभी जितने भी हमारे जो आपस में हिसाब किताब बने हैं उस हिसाब किताब को चुकता करके वापिस जाना है। तो इसीलिए ऐसी छोटी मोटी बातें आती भी हैं, लेकिन उसको कर्मों की घुई गति को समझ करके हमें क्या करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसलिए इस कर्मों के घुई गति को जो समझेगा वो क्वेश्चंस नहीं करेगा। बाबा ने कहा ना, ये गुस्सा भी क्यों आता है, क्वेश्चंस, ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया। जिसे वो कुकर होता है ना, कुकर जब गैस पर रखते हैं उसमें गर्म होते होते वो प्रेशर बनता है और प्रेशर बनने के बाद वो सीटी मारता है। इसी तरह कर्मों के घुई गति को भूल करके हम ये प्रेशर करते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ। और ये प्रेशर बनते बनते फिर जैसे वो कुकर क्या करता है, गर्म होने के बाद सीटी मारता है 10-15 मिनट के बाद। तो इसी तरह ये अंदर से अंदर ये क्यों और क्या के संकल्प ये प्रेशर बनाते हैं और इसी प्रेशर से फिर 1-2 साल के बाद सीटी भी मार देंगे, कहे कि तुम्हारा 1 साल से देखा, अब मेरे से सही नहीं होता, मना, सीटी मार दी, गुस्सा कर दिया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जो कर्मों की घुई गति को समझेगा वो ऐसे व्यर्थ बातों में भी क्या करेगा, पॉजिटिव भाव को देखेगा, वेस्ट को भी बेस्ट बना देगा और तब एकाग्रता बनी रहेगी। इसलिए हम जिसके भी संबंध संपर्क में रहते हैं सदा याद रखना है, हमें कोई कुछ देने के लिए आए हैं और कोई आपसे लेने के लिए आए हैं। एक बहुत सुंदर कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी, कर्मों की घुई गति की कहानी। कहते एक माता जी, उसके 2 जुड़वे बच्चे थे और अपना पालने में उसको रखा था और दोनों बच्चे खेलते खेलते एक दूसरे के तरफ उनका मुंह हो गया और तोतले से वो बोलते थे। एक बच्चा दूसरे बच्चे को कहता है कि आप इस घर में क्यों आया। तो कहता है कि मैं पाव किलो तेल लेने के लिए आया हूं। तो दूसरा कहता है तुम क्यों आया। कहता है कि मैं 3 तोला सोना देने के लिए आया हूं। तो ऐसे करते करते वो बच्चे क्या होते हैं, जब बोल रहे थे तब उस माता जी ने सुना। तो दोनों जुड़वे थे, तो कौन तेल लेने वाला है और कौन सोना देने वाला है उसको तो पता नहीं चला। तो उस माता जी ने क्या किया, उस बच्चे को दोनों को भी पाव किलो तेल लगा करके नहला करके फिर सुलाया। तो उसमें से एक बच्चा मर गया। तो माता जी समझ गई कि जो मर गया वो कौन है, तेल लेने वाला। और वो समझ गए कि अभी ये जो दूसरा बच्चा है वो 3 तोला सोना देने वाला है। उसके बाद वो बच्चा काफी बड़ा हो गया। फिर बाद में वो माता जी भी भूल गई, उसको लगा कि मेरी कोई ऐसी वासना हो गई होगी। और कुछ दिन के बाद वो बच्चा काफी बड़ा हो गया और काफी गरीब घर में जन्म लिया था, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके वो बच्चा विद्वान बन गया। तो वहां का जो राजा था उसको इतना अच्छा लगा कि बच्चा गरीब था लेकिन इतना अच्छा उसने पढ़ाई करके विद्वान बना। इसीलिए उस बच्चे का क्या किया, अपने महल में सभी के सामने सम्मान किया। और उसी सम्मान में उन्होंने क्या किया, एक किताब दिया उनको
साथ में एक ताज पहना दिया और उस ताज में 3 पत्ते सोने के लगे थे। उस बच्चे को इतना अच्छा लगा कि कहा कि मेरा इतना सबके सामने सम्मान हुआ, ये तो मेरे माँ की पालना के कारण। तो वो बच्चा क्या करता है, माँ को अपना ये समाचार सुनाने के लिए वही ताज पहन करके, वो हार वगैरह पहन करके, वो किताब लेकर के वो दौड़ा हुआ जाता है। तो दौड़ते दौड़ते उसको खुशी के मारे उसको लगता है कब माँ अगर सुनेगी कितना खुश होगी। तो उसका घर छोटा सा था, झोपड़पट्टी थी, उसको चौखट में कील लगी थी। वो बच्चा खुशी के मारे मैं अंदर दौड़ता जाता है, तो अचानक क्या होता है, वो झुकना भूल जाता है और सीधा दौड़ता है, वो कील उसके सिर में घुस गई और वही माँ कहा और वही गिर गया। माँ ने कहा कि बेटा क्या हुआ, पीछे मुड़ करके देखे तो बच्चा वही खत्म हो गया। जब देखा कि ताज गिरा हुआ है, 2-3 सोने के पत्ते गिरे हैं और किताब गिरा है, उसको लगा कि ये क्या पहन के आया। तब उसको बचपन की बात याद आई, उसने कहा था मैं 3 तोला सोना देने के लिए आया हूं। तो यह है कर्मों की गुह्य गति। तो इसी तरह हमारे संपर्क में आने वाला कोई हमसे लेने के लिए आता है, कोई हमसे देने। तो इसीलिए क्यों और क्या के क्वेश्चन ही नहीं आते। तो जब हम सारा दिन इस अवस्था में रहते हैं, अगर कोई मेरा अपमान करता है तो मैंने भी उसका अपमान किया होगा, तो जैसा बोया है वैसा ही हमें भी, क्योंकि दुनिया एक गुंबज है। अगर इसी गुंबज में आप कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, तो वहां से वही आवाज लौट करके आता है। अगर वही कहेंगे आप बहुत खराब है, तो वही आवाज लौट करके आता है। अगर मुझे कोई खराब बोल रहा है, इसका मतलब मैंने भी कभी इनके लिए ऐसा ही बोला था। तो जो इस कर्म गति को समझता है, तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में अपनी एकाग्रता को भंग नहीं करता, आपके मन के संकल्प को व्यर्थ नहीं गवाता, अपनी भावनाओं को खराब नहीं करता। इसीलिए कहते हैं ना, योगी जो होता है मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहता है। क्यों? उसको कर्मों के गुह्य गति का ज्ञान हो गया। और इसको ही कहते हैं स्थित प्रज्ञ योगी। और ये है वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता। नहीं तो कभी कभी हम कहते हैं देखो ये ज्ञानी होने के बाद, इसको मैंने इतना सहयोग देने के बाद फिर भी ऐसा क्यों करता है, और ऐसे वंडरफुल करके कभी हम ऐसी आत्माओं को भी क्या करते हैं, अब शब्द बोलते हैं। लेकिन नहीं, इस कर्म गति को हमें क्या करना है, समझना है। आज हमारे साथ जो भी कुछ कर्म होता है, वो कर्म मेरे ही कोई ना कोई अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों की प्रतिक्रिया है। जैसे भाई एक और भी एक बहुत सुंदर एक घटना हमेशा सुनाता रहता हूं, क्योंकि आज हर एक के जीवन में ऐसी घटना बहुत सारी आती है। हर एक के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं। समझो कोई किसी का पति तंग करता है, ये समस्या आते हैं। कोई किसी के बच्चे तंग करते हैं, किसी को कोई शारीरिक प्रॉब्लम आते हैं। और इसी समस्या में हम कारणों का निवारण करने के बजाय, समस्या का समाधान करने के बजाय, नो प्रॉब्लम की स्थिति में रहने के बजाय उस समस्या का चिंतन करते हैं। और जब समस्या का चिंतन करेंगे तो सोमानों का चिंतन, आत्मचिंतन नहीं कर पाएंगे। अगर ये समस्या का चिंतन चलता है, क्या और क्यों चलता है, इसका मतलब मैंने ड्रामा को अच्छी तरह नहीं समझा है, मैंने कर्म गति को अच्छी तरह नहीं समझा है। क्योंकि वर्तमान समय अपने लिए भी साक्षी बनने की आवश्यकता है। अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है
तो अपने आप से बात करो, हे आत्मा, तुम्हारे ही कोई ना कोई जन्मों में किए हुए कर्मों का ये फल है, इसीलिए तुम्हें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हमारे परिवार में भी किसी के सामने कोई ऐसी घटना आती है, उसी समय भी इस कर्म गति को समझना जरूरी है। इनके ही कोई कर्मों का ऐसा कारण होगा, लेकिन हम सोचते अरे देखो इनके साथ कैसा हो गया, ऐसा कैसा हो गया। समाज के लिए, समाज के बारे में, परिवार के बारे में जिसको ये कर्म गति का ज्ञान पक्का होगा वो न्यारा रहेगा, न्यारा और प्यारा। आगे चल करके ऐसी बहुत, क्योंकि सभी को अपने अपने हिसाब किताब को चुक्त करना है, और हिसाब किताब को चुक्त करने के लिए बाबा ने 3 तरीके दिए हैं। जो हमारे जो हिसाब किताब अनेक जन्म बने हैं, एक है योग बल, दूसरा है सहन करके। अगर हमारे एक दूसरे के साथ हिसाब किताब बने भी हैं, अगर कोई हमें तंग करता भी है, परेशान करता भी है, अगर हम उसको सहन करते हैं तो भी हमारा आपस का हिसाब किताब क्या होता है, चुक्त हो जाता है। अगर वो भी नहीं करेंगे, सहन भी नहीं करेंगे, योग भी नहीं लगाएंगे, तीसरा है विनाश। ये ड्रामा में विनाश क्यों रखा हुआ है? हमारे आपस के जो हिसाब किताब है उसमें चुक्त हो जाते हैं। लेकिन उसी समय जो हिसाब किताब चुक्त करेगा वो खुद रोएगा, तो रोने वाला फिर रोने वालों की आंखों के आंसू नहीं पहुंच सकता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे योग से चुक्त करो या सहन करके अब से चुक्त करो। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस कर्मों की गुह्य गति को सदा याद रखते हुए सारा दिन चलना है। समझो, सोचो कि आज न जाने किसके किसके हिसाब किताब होंगे, मुझे उसके हिसाब किताब को चुक्त करना है। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, तो क्या सोचो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, आज पूरा हो गया। ये नहीं सोचना कि इसने ऐसा क्यों बोला, इसे गाली क्यों दी। अगर ये क्यों का क्वेश्चन आएगा तो आपकी साइलेंस की शक्ति भंग हो गई। फिर जिस स्थिति का आप अभ्यास करना चाहते वो नहीं होगा। मेरे साथ जो हो रहा है वही होना चाहिए और वही न्याय है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कर्मों की गुह्य गति को हमें समझना है। जैसे मैं वो घटना आपको सुना रहे थे, इस संसार में किस तरह से हर एक के जीवन में जो समस्याएं आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, हर एक के कर्मों के आधार से आते हैं। इस बात को मैंने 2-3 मैगजीन में भी लिखा था, नेपाली मैगजीन में भी लिखा था, मराठी मैगजीन में भी लिखा था। ये कोई कहानी नहीं, लेकिन ये घटी हुई घटना थी। कैसे आज इस संसार की जो घटनाएं घटती हैं कर्मों के आधार से घटती है। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे। उनके पास एक मेहमान आया था, और वो मेहमान वैसे दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था। तो जब वो दिल्ली में आया तो दिल्ली के सब दुकान बंद थे, और उसने अपने साथ में काफी सारे रुपए लाए थे। तो उसको लगता है कि अभी दुकान तो बंद है दिल्ली के, चलो मैं आगरा देख के आता हूं। तो व्यापारी क्या करता, आगरा देखने के लिए गया। तो सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात में उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है कहाँ सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ तो बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद आया, चलो मेरा एक मेहमान रहता है जो गरीब पति पत्नी है, उनके पास जाता हूं। उनका एड्रेस भी था, रिक्शा करके क्या करता हूं उनके पास चला गया, और जा करके उसने उनके पास खाना खाया, उनके साथ बातें की। लेकिन सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। उसने देखा इसके पास बहुत सारे पैसा हैं, 50 के, 100 के, 500 के, बहुत सारे बंडल हैं। अगर इसमें से थोड़ा भी पैसा अगर हमारे पास आ जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी।
तो रात भर उसको नींद नहीं आती। 12-1 बजे वो बाहर गई और बड़ा सा एक पत्थर लेके आते हैं, और पत्थर ला करके मेहमान तो गहरी निद्रा में सोया था, ब्याग शिरा ने लेके सोया था, ला करके सीधा उसने क्या किया, सिर पे डाल दिया। डालते ही उसका सिर टूट गया। ब्याग पकड़ करके पति को दिखाई, पति तो डर गया, कहा कि ये बात किसी को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, अब इसको हम जमुना नदी में डालते। झोपड़पट्टी के पीछे जमुना नदी थी। दोनों ने उठा करके उस मुर्दे को जमुना नदी में डाल दिया। वापिस ला आकर के घर में जो खून वगैरह लगा था उसको लिपाई पुताई करके ठीक ठाक किया। इस बात को उन्होंने पुलिस से छिपाया, लोगों से छिपाया, लेकिन कर्मों से कोई छिपा नहीं सकता। इसीलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। अगर कोई घर छोड़ करके जाए, चाहे कोई शेरी छोड़ करके जाए, लेकिन किए हुए कर्मों का फल इसी जन्म में, अगले जन्म में कभी ना कभी अवश्य मिलता है। आखिर उन्होंने क्या किया, उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, एक बिल्डिंग बना दी, एक दुकान खोला, अपने लिए गहने बनाए, एक गाड़ी खरीद की। उन दोनों की गरीबी दूर हो गई। लेकिन दोनों को कोई बच्चा नहीं था, दोनों ही पति पत्नी थे। तो कुछ साल के बाद दोनों को एक बच्चा हो गया। तो एक ही था, इसीलिए उसको खिलाया पिलाया, उस बच्चे को बड़ा किया। बच्चा कलेक्टर बनने वाला था, लेकिन जब बीमार पड़ा तो उनको लगता है कुछ ना हो जाए इस बच्चे को, बहुत बड़े हॉस्पिटल में दिखाया। बहुत खर्चा हुआ उसका। इसके पीछे उनको गाड़ी जो ली थी उसकी उनको बेचनी पड़ी। सोचे अब बाद में ले लेंगे, बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर उसकी बीमारी बढ़ती गई। उन्होंने जो दुकान चालू किया था उसको भी बंद किया, बीमारी में पैसा लगाए, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने गहने भी बेचे, तो भी ठीक नहीं हुआ। जो बिल्डिंग बनाई थी वो उसको भी बेच करके जैसे झोपड़पट्टी में रहते थे वैसे रहने लगे, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वही व्यापारी अपना पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आया था। यह है कर्मों की खुई गति। तो ये घटना मैंने आपको क्यों सुनाई? आज आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, समझो कोई किसी को पति तंग करता है, कोई किसी को सास तंग करते हैं, कोई किसी को ऑफिस वाला बॉस तंग करता है, पड़ोसी तंग करता है, कोई रिश्तेदारी वाला तंग करता है। ये आपके ही कोई ना कोई कर्मों के कारण ये घटनाएं हो रही। इसीलिए ये घटना होते हुए भी हमें क्या करना है, उसके संकल्प नहीं चलानी है। अन्यथा ये संकल्प हमें योगी बनने नहीं देंगे, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन करने नहीं देंगे। कई बोलते ना योग में माया आते हैं, माया आते हैं मतलब कोई राक्षस आकर के हिलाता है। यही बातें माया बन करके आते हैं। इसीलिए बाबा ने इस कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान हमें दिया है। और वास्तव में देखा जाए तो कर्मों की गुह्य गति हमें क्या संदेश देते हैं? तुम्हारे जीवन की हर घटना में क्या है? कल्याण है। अगर ये घटना हमारे जीवन में ना होती तो हमारा कल्याण कभी ना होता। इसीलिए अगर ऐसी घटना आ भी जाते हैं तो उसका हमें नेगेटिव चिंतन करने के बजाय क्या करना है? पॉजिटिव चिंतन करना है। इसीलिए गीता का सार भी क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा। तो इसलिए कर्मों की गुह्य गति हमें यही संदेश देते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ घटनाएं हो रहे हैं वो अच्छा ही हो रहे हैं। इसीलिए इसका व्यर्थ चिंतन नहीं करना है और ना ऐसे इसके प्रति व्यर्थ भावनाएं रखनी है। इसीलिए हमें कर्मों की गुह्य गति को समझ करके अपने मन के अंदर जो भी कभी कुछ ऐसी घटना देख करके, ऐसी परिस्थिति देख करके निगेटिव जो चिंतन चलता है, उस निगेटिव चिंतन के बजाय मन के संकल्प को क्या करना है? पॉजिटिव बनाना है।
अन्यथा ये नेगेटिव चिंतन चलते चलते एक प्रकार की हमारी ऐसी वृत्ति बन जाते हैं, और जिसकी वृत्ति निगेटिव होगी तो वो आत्मा कमजोर बन जाती है, और कमजोर आत्मा दिल शिकस्त हो सकती है। और ऐसी आत्मा ना आत्मचिंतन ना परमात्मा चिंतन कर सकते हैं। ऐसी आत्मा अपना आत्मविश्वास खो बैठती है। इसलिए सदा हमें क्या करना है, हर विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक सोचना है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जो हुआ अच्छा हुआ, बीती को क्या लगा दो, बिंदी। लेकिन कभी कभी हम बीती को बिंदी नहीं लगती, बार बार वही सोच चलते कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और जिसके कारण फिर परचिंतन परदर्शन चलने की संभावना है। और जो परचिंतन परदर्शन करता है वो एकाग्र योगी नहीं बन सकता। इसीलिए विपरीत परिस्थिति में भी हमें क्या करना है, इस कर्मों की घुई गति को सदा बुद्धि में रखते हुए, हर परिस्थिति का सामना करते हुए भी क्या करना है, अपने चिंतन की धारा को सकारात्मक रखना है। और जिसकी चिंतन की धारा सकारात्मक है वही शुभ भावना, शुभ कामना, चाहे आपके लिए कोई गलत भी है तो भी उसके प्रति आप शुभ भावना ही रखेंगे। ऐसी आत्मा ही क्षमाशील बन सकती है। और क्षमा करना, परोपकार करना, ये तो योगी बनने के लिए बड़ा आवश्यक है। अगर हम किसी के लिए क्षमा नहीं करते, जो क्षमा नहीं कर सकता वो शांति में नहीं बैठ सकता, वो एकाग्रचित्त नहीं बन रह सकता। और जो एकाग्रचित्त नहीं, शांति में नहीं, वो अंतर्मुखी भी नहीं बन सकता। तो इसीलिए योग लगाने के लिए आवश्यक है ये कर्मों की घुई गति। इसीलिए बाबा ने इस कर्मों की घुई गति का भी पाठ हमें क्या करना है, किया है, पढ़ाया है। जैसे बता रहे कि कर्मों की घुई गति हमें बताते कि तुम्हारे जीवन की हर घटना में क्या है, कल्याण ही कल्याण है। आज तक आपके जीवन में जो जो घटनाएं आई उससे क्या हुआ, कल्याण ही हुआ। अगर कोई ऐसे कर्मों के घुई गति के वश होकर के या कर्मों को भूल करके अगर हमारी बुद्धि किसी के तरफ प्रभावित हो जाती है तो अंत समय हमें सजा मिलेगी। जैसे महाभारत की और एक घटना आपको सुनाते हैं। जब पांडव की विजय होती है और विजय होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर जाते हैं, 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता। जब पहाड़ी पर जाते हैं, लेकिन कहते हैं उस पहाड़ी का वो नियम था, उसके पर वही चढ़ सकता था जो सत्य है और ईमानदार है। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे तो चलते चलते क्या हो जाता है, द्रौपदी अचानक गिर जाती। तो पीछे मुड़ करके भीम ने देखा द्रौपदी हमारे साथ में नहीं है। तो उसने क्या किया, जो आगे गए थे पांडवों को बुलाया और जहां द्रौपदी गिर गई थी वहां तक पहुंचे पीछे। तो एक खड्डे में वो गिर गई थी, वो उठ नहीं पा रही थी। तो भीम उसकी अवस्था देखकर के उसकी बहुत महिमा करता है। कहता है कितनी अच्छी स्त्री थी, वो स्त्री होते हुए हमारे साथ में अकेली रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लोकलाज छोड़ी। बहुत महिमा करता है उसकी, द्रौपदी की। युधिष्ठिर ये सब कुछ सुनते रहता है और लास्ट में युधिष्ठिर उसको कहता है इसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात को नहीं छोड़ा। भले लोकलाज छोड़ी, त्याग किया, तपस्या किया, सब कुछ छोड़ा, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। वो कौन सी बात? उसका पांडव के साथ सबके साथ प्रीत थी, लेकिन एक अर्जुन के साथ ज्यादा लगाव था।
देखो उसने सब कुछ छोड़ा, लेकिन क्या नहीं छोड़ा? लगाव नहीं छोड़ा। और उसके कारण का कि वो हमारे साथ आ नहीं सकती। और उसके बाद सभी पांडवों को तो ऊपर जाना था, वो चले गए। जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया। फिर उस द्रौपदी को याद आता है कैसा लगाव था, कैसे आपस में छिप करके बातें करते थे, मिलते थे, कैसे, वो सब याद आता है। बहुत रोती है वो, पश्चाताप होता है उसको, मैंने सब कुछ छोड़ा, लेकिन आज मैं छोड़ा, लेकिन जिस लक्ष्य के लिए छोड़ा था वो लक्ष्य तो मेरा अधूरा रह गया। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ छोड़ा लेकिन लगाव नहीं छोड़ा था। तो ये वास्तव में ये बातें यहाँ की संगम युग की है। हमारी भी विजय होगी, और विजय होने के बाद हमें भी सभी को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी अर्थात परम धाम। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली पहाड़ी नहीं, परम धाम वो सीधा ही है। और सभी पांडवों को वहां जाना पड़ेगा। इंद्रदेव अर्थात बाबा वहां बैठा है। लेकिन इस पहाड़ी का नियम क्या है? उसके ऊपर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, जो ईमानदार है। जिन्होंने ईमानदार होकर के कर्म किए हैं वही चढ़ सकता है। अगर किसी का साथ लगा होगा, कोई झुकाव होगा, ऐसी आत्मा ऊपर जा नहीं सकती, सजा खानी पड़ेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस कर्मों की घुई गति को समझो। एक बाबा के सिवाय अगर बुद्धि कहीं भी प्रभावित हो जाते हैं, ये भी कर्मों की सच्चाई सफाई नहीं है। और योग में पता चलता है कोई वस्तु की तरफ, व्यक्ति की तरफ कहीं भी बाबा के सिवाय कहीं भी बुद्धि प्रभावित होती है, वो सच्चाई सफाई नहीं है। बाबा ने पिछली बार कहा ना, सबको कहो कि भगवान कहाँ रहता है? दिल में। लेकिन किसके दिल में रहता है? जिसका दिल सच्चाई और सफाई वाला हो। तो इसीलिए हमें कर्मों के घुई गति को समझ करके ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जिससे बाबा हमारे दिल में बैठ जाए। और जो भी ऐसी कुछ बातें आती हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो इस बातों को खत्म करके, सभी प्रकार के विरत को खत्म करके हम अपने मन को साइलेंस में लाना, यह है कर्मों की घुई गति। इसलिए हमें कर्मों की घुई गति को समझ करके कर्म करने हैं, तब हम विरत को खत्म कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।